Okay, let's start the next part of our lecture. That is the Fourier series. The Fourier series is defined as the expansion of function f of x in a series of sines and cosine in the interval minus pi to pi with the period 2 pi, such that f of x is equals to a naught by 2 summation n varies from 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx. ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी स्टार्ट में बताया लास्ट वीडियो के अंदर कि जो आपके पास फोरियर सीरीज़ है उसको अगर आप डिफ़ाइन करेंगे तो आप किस तरह से उसको डिफ़ाइन करेंगे एज द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ठीक है, यानी किसी भी फंक्शन की एक्सपेंशन के लिए आप फोरियर सीरीज़ को डिफ़ाइन करवाते हैं और वो एक्सपेंशन किस फॉर्म में होती है, साइंस एंड कोसाइन टर्म्स की फॉर्म में होती है. और वो एक्सपेंशन जो है उसका जनरल रिलेशन आपके पास ये है, आप इस तरह से फाइंड करेंगे. इसमें अब जो ये ए नॉट है, ए एन है और बी एन है, इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे. ए नॉट को डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास ए नॉट बराबर होता है 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ए एन आपके पास बराबर होता है 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. एंड बी एन इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एंड द इंटरवल माइनस एल टू एल विद द पीरियड 2l. अगर हमारे पास इंटरवल माइनस एल टू एल हो और उसका पीरियड 2l हो तो हम एफ ऑफ एक्स को किस तरह से डिफाइन कराएंगे. एफ ऑफ एक्स हमारे पास या फोरियर सीरीज़ को हम डिफाइन करवाएंगे ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल. तो ए एन हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 ओवर एल माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स एंड बी एन की जगह पे भी आप इसी तरह से एन पाई एक्स ओवर एल आ जाएगा. ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास अगर इवन फंक्शन है तो बी एन आपके पास 0 होगा. ये कंडीशंस अगर आपको याद रहेंगी तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके पास आसानी होगी कि अगर आपको पता है कि आपके पास फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है तो आप सिंपली उसमें बी एन तो फाइंड करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि बी एन 0 होगा और उसकी फोरियर सीरीज़ जो है वो रिड्यूस होकर आपके पास ये आ जाएगी. इसमें ए एन आपके पास माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स के बराबर होगा. या अगर आप लिमिट को हाफ कर देते हैं, 0 टू पाई करते हैं तो बाहर एक 2 का फैक्टर आता है. और अगर फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है तो ए एन आपके पास 0 होगा. फोरियर सीरीज रिड्यूस होकर आपके पास इसके बराबर आ जाएगी बी एन साइन एन एक्स. अब इस केस में आपने के पास ए नॉट वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर बी एन जो है वो आपको पता है कि 1 ओवर 2 माइनस पाई टू पाई सॉरी 1 देर इज़ नॉट 2 इट इज़ पाई. ठीक है, 1 ओवर पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एंड ये हो जाएगा 2 ओवर पाई. अगर आपके पास लिमिट जो है वो 0 टू पाई हो जाएगी. ठीक है, लिमिट 0 टू पाई होगी तो ये हो गया आपके पास 2 ओवर पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. अब फंक्शन हैज़ हाफ वेव सिमेट्री कंटेन ओनली ऑड हार्मोनिक्स एंड वी हैव. अगर आपके पास हाफ वेव सिमेट्री है फंक्शन के अंदर तो आपके पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हैं तो आपके पास ए एन जो है वो बराबर होगा 0 के अगर एन आपके पास इवन है, और अगर एन आपके पास ऑड है तो ए एन आपके पास इसके बराबर होगा. इसी तरह बी एन आपके पास 0 होगा अगर एन आपके पास इवन है, और एन अगर ऑड है तो बी एन की वैल्यू आपके पास ये होगी. कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़ जो है, फोरियर एक्सपेंशन या फोरियर सीरीज़ की कम्प्लेक्स फॉर्म जो है उसको हम अगर निकालें तो किस तरह से निकालेंगे. आपको पता है कि फोरियर सीरीज़ इस तरह से आप लिखते हैं. अब इसमें जो कॉज एन एक्स है उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ई पावर एओटा एन एक्स प्लस ई पावर माइनस एओटा एन एक्स डिवाइड बाई 2, और इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं बी एन ई पावर एओटा एन एक्स माइनस ई पावर माइनस एओटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2. ए नॉट बाई 2 आपके पास एज इट इज़ आ रहा है. इसको आप क्या कर लें कि जो एओटा एन एक्स वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, यानी ए एन प्लस बी एन बाई 2 ई पावर एओटा एन एक्स और माइनस एओटा एन एक्स वाली टर्म को आपने इकट्ठा कर लिया ए एन माइनस बी एन बाई 2. ठीक है, अच्छा अब देखो आपके पास ये जो है ई पावर आयोटा एन एक्स और इसके साथ इस पूरी टर्म को हमने एक सी एन बोल दिया, कांस्टेंट सी एन कह दिया, और इस कांस्टेंट को हमने सी माइनस एन कह दिया. ठीक है, तो अब देखो आपके पास एक सी एन आ रहा है और एक कांस्टेंट आपके पास सी माइनस एन आ रहा है. सही है, तो यहाँ पर देखो तो जो आपके पास सी माइनस एन था उसकी लिमिट को आपने क्या किया, ये थी सम ऑफ n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो n वेरीज फ्रॉम -1 टू माइनस इन्फिनिटी कर दिया. तो यहाँ से आपने एक नेगेटिव साइन जो था उसको ख़त्म कर दिया. इसी तरह यहाँ से भी आपके पास नेगेटिव साइन
साइन ख़त्म हो जाएगा और वो यहाँ पर आपने क्योंकि आपने लिमिट्स के अंदर उस नेगेटिव साइन को आप ले गए हैं, ठीक है। तो अब देखो ये आप जो है वो उसको लिख सकते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई पावर एओटा एन एक्स, ठीक है। ये देखें माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर आपके पास ये 0 और फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी, तो ये सारी लिमिट्स जो हैं सम होके आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो सी एन कॉन्स्टेंट है ये आपके पास होगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स ई पावर माइनस एओटा एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आ गई आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज। देखिए कम्प्लेक्स फॉर्म कितनी सिंपल सी है, सिर्फ इसमें एक टर्म है, एक कांस्टेंट आ रहा है सी एन जिसको आपने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो है वो सबसे पहली एग्जांपल है कि इन द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन वेव फॉर्म ओशन टाइड्स अर्थक्वेक्स म्यूजिकल टोन्स एक्सेट्रा प्रूव दैट द फोरियर सीरीज कैन बी रिटन एज। फोरियर सीरीज़ को आपने प्रूव करना है कि आप इसके बराबर लिख सकते हैं कैपिटल ए एन आपको उसने बता दिया कि एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर के बराबर है एंड थीटा एन भी उसने आपको उसके बराबर बता दिया है। फोरियर सीरीज़ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जर्नल इसका रिलेशन है, आपने पुट करना है स्मॉल ए एन इज इक्वल्स टू कैपिटल ए एन कॉस थीटा एन और स्मॉल बी एन को आपने कैपिटल ए एन कॉस थीटा एन पुट कर दिया। सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद आप देखो कि ए एन यहाँ से कॉमन ले लो आप, कॉस एन एक्स प्लस कॉस थीटा एन साइन एन एक्स प्लस साइन थीटा एन, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस एन एक्स माइनस थीटा एन। तो कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एन आपके पास इक्वल टू 1 होता है। ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर अगर आप निकालेंगे, क्योंकि जो आपने ए एन और बी एन जो था यहाँ पर आपने इनकी वैल्यूज़ लिखी थी, तो वो वैल्यूज़ आप लगाएंगे तो ये आपके पास ए एन स्क्वायर के बराबर आएगा। और ए एन बी एन ओवर ए एन अगर आप निकालें तो ए एन साइन थीटा एन ओवर ए एन कॉस थीटा एन करेंगे तो ए एन से कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा एन आपके पास बी एन ओवर ए एन के बराबर आ जाएगा और थीटा एन जो है वो आपके पास टेन इनवर्स बी एन ओवर ए एन के बराबर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कॉस थीटा कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 साइन एक्स बाई 2। इसी तरह साइन एन एक्स बाई एन आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह ये इसका थर्ड पार्ट है जिसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है और ये फोर्थ पार्ट है जिसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो गिवन सीरीज़ है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है कंडीशनली एंड डाइवर्ज एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आपके पास जो कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन है उसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट आर गोज़ टू एल समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर पावर एन कॉस एन एक्स बाई एन, ठीक है। हमने लिमिट लगा दी आर गोज़ टू 1 और आर पावर एन यहाँ पर इसके साथ लिख दिया। कॉस एन एक्स को हम लिख सकते हैं ई पावर एओटा एन एक्स प्लस ई पावर माइनस एओटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आर पावर एन ई पावर एओटा एन एक्स बाई एन को इकट्ठा कर लिया और इसको भी हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो आपके पास ये जो है आर पावर एन ई पावर एओटा एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, इसको हमने लिखा इस टर्म में कि -1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस आर ई पावर एओटा एक्स माइनस 1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस आर ई पावर माइनस एओटा एक्स। इसी तरह हमने इसको भी ये लिख लिया, इसके इक्वल लिख लिया और उसके बाद जो है ना वो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लिया एंड देन हमने इसके लिए जो है वो ये वैल्यूज़ निकाली और इसको सिंप्लीफाई किया और 2 माइनस 2 कॉज एक्स किया, 2 कॉमन ले लिया, होल पावर 1/2 है, 1 माइनस कॉज एक्स इज़ द 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये आपके पास 2 साइन एक्स बाई 2 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। एग्जांपल है नेक्स्ट हमारे पास कि अ सॉटूथ वेव फंक्शन इज़ गिवन बाय। अभी आप इस वाली एग्जांपल को भी इतने ज़्यादा डिटेल में ना देखें क्योंकि अभी इस चैप्टर का स्टार्ट है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आपको समझ नहीं आएंगी। जब हम इसके बाकी पार्ट करेंगे तो हम तब इसको भी इसके साथ दोबारा से कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है 8.3 उसमें क्या है कि सॉटूथ वेव फंक्शन इज़ गिवन बाय। एक सॉटूथ वेव फंक्शन आपको बताया हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसकी फोरियर सीरीज़ आपने फाइंड करनी है और उसका ग्राफ भी स्केच करना है।
तो सार्ट ऑफ वेव फंक्शन आपको गिवन है, आपको यहाँ से सबसे पहले चेक करना है x की जगह पे -x लगा के देखना है कि ये फंक्शन आपके पास किसके क्या बनता है, -x के बराबर आएगा यानी -f(x) के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए an आपको पता है कि 0 होता है। ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज होती है f(x) = bn sin of nx, ठीक है। bn आप निकालेंगे 2/π 0 to π f(x) sin nx dx, f(x) इज द x sin nx dx। अब आपको इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आनी चाहिए, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है और ये देखें फर्स्ट फंक्शन आपने u ले लिया, सेकंड फंक्शन आपने v ले लिया, या सेकंड फंक्शन आपने साइन ऑफ nx ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल साइन nx का इंटीग्रल होता है cos nx डिवाइडेड बाय n विद द नेगेटिव साइन। लिमिट लगा दें 0 to π माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी dx/dx इज़ 1, x का डेरिवेटिव 1, और सेकंड का इंटीग्रल इज़ माइनस cos nx बाय n, और इस पूरे का इंटीग्रल 0 to π dx आ जाएगा, ठीक है। जो बातें मैं यहाँ पर बोल रही हूँ उनको आप सुनकर अगर अपने साथ साथ लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपने क्या किया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और उसके बाद आप देखो कि ये जो है वो यहाँ से इसकी अगेन आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन nx बाय n आ जाएगा। तो 0 to π लिमिट लगाएंगे और साइन 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ आपके पास ये आंसर बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ गया। इसको आप पुट कर लेंगे ऊपर जो आपके पास सीरीज़ थी bn की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे, तो ये वैल्यू लगाने के बाद आपके पास ये आ गया। और f(x) के लिए जो फंक्शन है f(x) = x के लिए वो फंक्शन ग्राफ जो है वो आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक स्क्वायर वेव फंक्शन इज़ गिवन बाय, वेव फंक्शन आपको ये गिवन है और उसकी फोरियर सीरीज़ आपको ये गिवन है। ये फोरियर सीरीज़ आपने फाइंड करनी है और इसका ग्राफ भी स्केच करना है। आपको पता है कि जो फोरियर सीरीज़ है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। a0 आपको पता है कि 1/π -π to π f(x) dx के बराबर होता है। तो -π to π an और bn की वैल्यूज़ भी फार्मूलाज भी आपको पता है। तो अब आपने करना क्या है, सिंपल के लिमिट को सबसे पहले ब्रेक करना है, क्योंकि फंक्शन आपके पास किस फॉर्म में गिवन है, फंक्शन आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। यानी -π to 0 के लिए या 0 to -π के लिए आपके पास ये फंक्शन गिवन है और 0 से लेके π के लिए आपके पास h के बराबर है फंक्शन। तो लिमिट को सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे, -π to π 0 dx प्लस 0 to π h dx, ठीक है। f(x) की जगह पे h आ जाएगा। 0 का की इंटीग्रेशन आपके पास जो है वो कोई भी 0 ही आएगी, तो इस ये वाला तो इंटीग्रल आपके पास हो गया ख़त्म। सिर्फ ये इंटीग्रल बचा h/π और इसका इंटीग्रल x आ जाएगा। 0 to π लिमिट लगाएंगे, h/π और π -0 π से कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया h। an निकालेंगे, an के लिए भी आपने लिमिट को ब्रेक करना है, -π to 0 एंड प्लस 0 to π करना है। फंक्शन की वैल्यूज़ लगानी है, ये 0 अगेन हो जाएगा। आपके पास इसका की जो का इंटीग्रल आएगा साइन nx ओवर n, और साइन की वैल्यू 0 पे भी 0 होती है, पाई पे भी 0 होती है। लिमिट लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। bn को आप निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह से, तो bn की क्या आंसर आपके पास आएगा, माइनस इंटू -1 पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास अगर n ऑड होगा तो इसका आंसर 2h/n हो जाएगा। n ऑड होगा ना अगर, तो ये -1 के बराबर आ गया, माइनस माइनस +1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2h/n आ जाएगा। और अगर n इवन होगा यानी 1 का स्क्वायर होगा, 1 की पावर 4 होगी, तो ये +1 हो जाएगा, और माइनस बाहर था तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। an की जगह पे वैल्यू लगाएं, bn की जगह पे वैल्यू लगाएं, a0 की जगह पे वैल्यू लगाएं। इस सीरीज़ को अगर आप खोल लें, इस समेशन को अगर आप खोल लें तो वो वही चीज़ बनेगी जो आप लोगों ने प्रूव करनी है, और फिगर आपके पास 8.2 के अंदर बनी हुई है। उसके बाद है फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ x sin x इन द इंटरवल दिस वन। तो वो आपने सीरीज़ प्रूव करके इसके इक्वल लेकर आनी है, ठीक है। सिंपल वही काम आपने करना है जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि f(x) आपके पास x sin x के बराबर है। सबसे पहले आप इसको चेक कर लें, इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। देखो यहाँ पर चेक किया तो ये इवन फंक्शन आया। इवन फंक्शन में आपको पता है कि bn 0 हो जाएगा, फोरियर सीरीज़ आपके पास रिड्यूस होकर ये आ जाएगी। अब आपने a0 फाइंड करना है, a0 फाइंड करना है और an फाइंड करना है। a0 आप फाइंड कर लें इस तरह से, ये देखें आपके सामने फाइंड हुआ हुआ है, उसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हुई है। इसी तरह an जो है
उसको भी आपने इसी तरह से फाइंड करना है। और ये आपके पास सारा सॉल्व हुआ हुआ है। इसको सॉल्व कर लेने के बाद आपने an और a0 की जगह पे वैल्यूज़ लगानी है और ये आपके पास जो है वो प्रूव होके इसके इक्वल आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी सारा लेक्चर लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं वो इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊँगी।